हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की रहेगी और जैसा कि आपको पता है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज चल रही थी, तो आज आपके लिए महत्वपूर्ण डेरिवेशन कराने वाला हूँ। ये देखिएगा क्या है। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। राइट, तो ये डेरिवेशन है, तो इसको करेंगे 5 अंक का डेरिवेशन है। और इस डेरिवेशन को करने से पहले जितने भी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं वो जरा ध्यान से समझना। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 फॉर्मूले लिखवा रहा हूं मैं समाकलन के। समाकलन जितनी मुझे आवश्यकता पड़ेगी केवल 2 फॉर्मूले। ठीक है, देखो ये जो कीड़ा सा है ये समाकलन का साइन होता है और साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, ये साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक, और कॉस थीटा का क्या होता है भाई, कॉस थीटा का समाकलन होता है साइन थीटा। राइट, चलिएगा ये 2 चीज समझ लें आपने। और यदि यहाँ पर कोई भी लिमिट दे रखी होगी इस तरीके से, ए से बी कोई भी लिमिट दे रखी होगी साइन थीटा, और इस तरीके से करना है रहेगा तो यही कॉस थीटा, लेकिन ये लिमिट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, एक चीज़ और सीख लो कि भाई ये जो माइनस का आपको ख़त्म करना है अंदर वाला, तो इस लिमिट को चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, कॉस थीटा जो का त्यों रहेगा और बी से ए कर देंगे, तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी। ठीक है, और लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब होता है बेटा रे, लिमिट का मतलब होता है कि एक बार अपर लिमिट रखोगे जहाँ पर थीटा आ रहा है, एक बार लोअर लिमिट रखोगे। इसको अपर लिमिट बोलते हैं, एक बार लोअर लिमिट बोलते हैं। जैसे कि इसका कॉस और यहाँ पर एक बार ऊपर वाली लिखेंगे ए, थीटा की जगह पे ए रख दिया, बीच में माइनस लगाएंगे। एक बार कॉस थीटा की जगह पे एक बार बी रख देंगे, तो ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से होता है। जैसे कि x की पावर 4 x की पावर 5 है और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 और 3 लिख दी लिमिट, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर एक बार 3 रखेंगे, 3 की पावर 5, घात तो वही रहेगी माइनस, और एक बार जहाँ पर x आ रहा है एक बार वहाँ पर 2 रखेंगे, 2 x की पावर अभी भी 5 रहेगी। यानी घातों से कोई लेना देना नहीं रहा। हमने x की जगह पे एक बार 3 रख दिया, बीच में माइनस लगाया, एक बार x की जगह पे 2 रख दिया। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए ये है माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पे लिख रहा है 2 और 5 लिख रहा है, तो आप क्या कहोगे, या आप लिखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख रहा है, यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख रहा है, तो आप क्या कहोगे, पहले तो इसको प्लस में बदल दीजिए। कॉस थीटा ये प्लस हो गया तो वाई स्क्वायर यहाँ पे आ गया, एक्स स्क्वायर ऊपर पहुँच गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक बार ऊपर वाली लिमिट रखेंगे एक्स थीटा की जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक बार कॉस ये वाली लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। इतना तो आप सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होगा। तो बायोलॉजी वाले इसको कर लीजिए, जहाँ पे साइन थीटा आएगा उसका समाकलन ये होता है, कॉस थीटा का ये होता है। यदि लिमिट भी दे रखी होगी तो वो इस तरीके से होगा, इसको प्लस में बदल लेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके देते हैं, देखिएगा अभी आपको समझ में आ जाएगा माइनस का। देखिए कैसे, यदि मेरे पास में ये दे रखा है वाई की पावर 2 दे रखा है, और यहाँ पे आपका माइनस वाई की पावर 5 दे रखा है, और यहाँ पे है आपका 3 और 6 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3 और 6 दे रखा है। ध्यान से समझिए, यदि मैं इसको ये माइनस मैंने बाहर लगा दिया, ठीक है, यदि बिना माइनस को मैं बाहर निकाल दिया, अब ये वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये 3 और 6, अब के ये माइनस बाहर है, अब मैं एक बार अपर लिमिट रखूँगा तो 6 का स्क्वायर माइनस एक बार लोअर लिमिट रखूँगा वाई की जगह 3 का स्क्वायर। देखिए मैंने घात ऊपर घात में 2 में तो कोई चेंज नहीं किया, केवल यहाँ पे वाई की जगह 6 रखा और यहाँ पे वाई की जगह 3 रखा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, जो कहता हूँ 6 36 माइनस 3 3 9, 36 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 36 में से 9 जाएंगे, देखिए ध्यान से, 36 6 27 बचेंगे, माइनस के 27 बचेंगे। ठीक है, माइनस के 27 आ गए। ये तो डायरेक्टली सॉल्व करने का तरीका हो गया। या फिर मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे कि माइनस वाई स्क्वायर है, ये आ गया 3 से 6, इसको मैंने क्या बताया था, इसको प्लस कर लेंगे हम, ये प्लस कर लेंगे तो इसको बदल लेंगे, ये 3 ऊपर चला जाएगा 6 नीचे, 3 ऊपर 6 नीचे आ गया।
अब डायरेक्टली कर दीजिए एक बार अपर लिमिट, अपर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, y की जगह पे एक बार 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 तिया 9 माइनस 36, 9 में से 36 जाएंगे तो माइनस के 27 बचे। बात तो वही आई, माइनस माइनस लगा दिया बाहर, या ये कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी आपका मन करे वो कर लेना। तो ये तो मैंने बायोलॉजी वालों के लिए शॉर्ट ट्रिक बताई है, मैथ वाले भी सीख गए होंगे कुछ नया आज। ठीक है, चलिए अब सीधे सीधे अपने सवाल की ओर आते हैं। सवाल में देखिएगा, सवाल में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। क्या? वैद्युत बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? बल युग्म का आघूर्ण, इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पीई साइन थीटा। ये कब होता है? जब किसी भी द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर रख देते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, जिसे हम वैद्युत बल युग्म कहते हैं, और इसके आघूर्ण को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। ठीक, इसका मान टॉ बराबर पीई साइन थीटा होता है। ये तो थ्योरी है आपका डायरेक्ट, और इसका भी एक डेरिवेशन है कि बल युग्म का आघूर्ण का फॉर्मूला ये सिद्ध कीजिए, ये अलग डेरिवेशन कराएंगे। ठीक है, फिलहाल हमें केवल ये डेरिवेशन नहीं कराएंगे, हमको तो कार्य की ज़रूरत है तो हम कार्य निकालेंगे, तो इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली लगाएंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी थ्योरी हम लिखेंगे। थोड़ी थ्योरी क्या लिखेंगे? देखिएगा, मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको थ्योरी। क्या? माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जिसका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है। इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। देखिएगा, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, राइट, जो माइनस क्यू कूलम और प्लस क्यू कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है। ठीक है, ये इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही लिखवा दी। चलो इसको मारो ही गोली, ये लिखो ही मत, क्यों कन्फ्यूजन करेगा। इसको ही मत लिखो, इसकी आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये बना दिया हमने वैद्युत द्विध्रुव ए बी। डायरेक्टली हम केवल इतना चित्र बना लिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या बना दिया हमने? ए बी बना दिया। बस वैद्युत द्विध्रुव हमने ए बी बना दिया, जो थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है, तो माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा। देखिए ये थीटा कोण इस तरीके से रखा है, राइट। चलिएगा, तो तब इस पर लगने वाला वैद्युत बल युग्म का आघूर्ण, तब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण टॉ, तो टॉ बराबर क्या? पीई साइन थीटा। ठीक, पीई साइन थीटा, ये टॉ बराबर अभी अभी हमने बताया था क्या है, ये पीई साइन थीटा। समीकरण 1 कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण को मारा गोली सीधे लिख दीजिए टॉ। ठीक है, ये हो गया। ये कहाँ से आया? ये एक अलग डेरिवेशन होता है कि जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, यानी कि उस पर 2 बल कार्य करते हैं, यानी बल युग्म कार्य करता है, जो उस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। अतः ये दोनों बल युग्म मिलकर एक आघूर्ण बनाते हैं, यानी ये 2 बल कार्य करते हैं जो मिलकर बल युग्म बनाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं वैद्युत बल युग्म, और इसके आघूर्ण को हम वैद्युत बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा कुल मिलाकर बात यह है, जब वैद्युत बल युग्म का आघूर्ण अगले वाले डेरिवेशन में कराएंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी फिलहाल इसको कीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम मान के चल रहे हैं, माना
कि माना वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में, माना वैद्युत द्विध्रुव को ऐसा मतलब डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य dw है, तब किया गया कार्य कितना है, dw है, तब भैया dw बराबर क्या हो जाएगा, तब dw बराबर क्या हो जाएगा। देखो हमें कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर यहाँ पे इस क्षेत्र को इसको घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, बल युग्म का आघूर्ण इंटू देखिए हमारे पास ये वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से रखा हुआ है, इसको मैंने थोड़ा सा डी थीटा घुमा दिया, यानी कि ये अभी यहाँ पे था, अब मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे पहुँचा दिया, इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से कर दी और यहाँ पे डी थीटा घुमा दिया इसको। तो डी थीटा घुमाने में इसमें कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, तो उस कार्य का फॉर्मूला बल युग्म का आघूर्ण, यानी कि ये जो यहाँ पे आपका वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर रखा था, तो इस पर एक बल कार्य कर रहा होगा, एक इसको नीचे की ओर घुमाने का प्रयास कर रहा होगा, इसको एक ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा होगा, दोनों बल मिलकर एक बल युग्म बनाते हैं। इसी बल युग्म के आघूर्ण को वैद्युत बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं, इसको पी टॉ से प्रदर्शित करते हैं, टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। तो अभी हम बल युग्म की नहीं बात कर रहे, हम कर रहे हैं कार्य की। तो हमने माना कि इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तो इसको थोड़ा थीटा कोण घुमा दिया, यानी कि यहाँ पे ऐसे था अब ऐसे कर दिया, तो इसको थोड़ा सा घुमाने पर डी थीटा घुमाने पर इसमें किया गया कार्य हमने डब्ल्यू मान लिया। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि इस पर कितना तो बल युग्म लग रहा है, तो बल युग्म का आघूर्ण इंटू कितना ये कोणीय विस्थापन हुआ है, कोणीय विस्थापन कितना हुआ है डी थीटा, ठीक है, कोणीय विस्थापन। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा बल युग्म का आघूर्ण कितना टॉ इंटू, और ये कितना हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा, टॉ इंटू डी थीटा हो जाएगा, ठीक है, टॉ और डी थीटा हो जाएगा, ठीक। और टॉ की वैल्यू ऊपर से रख देंगे, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया। लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं, अब हमें ये आ गया डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। लेकिन अब हमने माना कि इसको थीटा 1 से, यानी अब तो ये इतना घुमाया, हमने माना कि ये यहाँ पे 90 डिग्री कोण, मान लीजिए यहाँ पे 30 अंश का कोण बना रहा था, अब 30 अंश से ये 60 अंश पहुंचा दिया, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। अब हमने सीधे बोल रहे हैं कि पहले ये इस तरीके से यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा था वैद्युत द्विध्रुव ए बी, अब हमने क्या करा, इसको 30 डिग्री यानी इस तरीके से कंडीशन थी इसकी, अब इसको हमने ऐसे पहुंचा दिया, यानी कि यहाँ पे ए बी यहाँ पे कर दिया, यानी यहाँ पे पहले 30 बन रहा था, अब ये कितना 60 बना रहा है। तो मतलब क्या, हमने 30 अंश से 60 अंश कर दिया, तो कितना होगा। तो हम मान के चल रहे, माना वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण पर घुमाने में कृत कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, इसके नीचे लिख देना, दिखाई दे रहा है यहाँ तक चलिए दिखाई दे रहा, ओके, किया गया कार्य, तो कितना हो जाएगा आपके देखिएगा, डी डब्ल्यू बराबर, ये देखिए अब हम यहाँ पे लिमिट ले लेंगे, लिमिट थीटा 1 इंटू थीटा 2, और ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक समझ में आया, जल्दी से यहाँ तक कर लीजिए, सभी लोग यहाँ तक कर लीजिए। देखिए होता क्या है, आपको हम एक चीज बता दें, देखिए इसको काटो, पहले इसको काटो। हमने क्या करेंगे, हमने क्या किया, देखिए ध्यान से देखिए,
हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव को अब θ1 कोण से θ2 कोण घुमा दिया, यानी 30 अंश से 60 अंश कर दिया इस तरीके से। तब कार्य कितना होगा, तब कार्य हमने W मान लिया, कैपिटल W। इस तरीके से इसको लिखेंगे θ1 इंटू θ1 से θ2, और यहाँ पे लिख देंगे कितना, dW लिख देंगे। यहाँ पे क्या रख देंगे, dW लिख देंगे, क्योंकि हमने dW को ही कहाँ से, यानी कि अभी कितना था, अभी छोटा सा कार्य था, सूक्ष्म विस्थापन किया हमने, सूक्ष्म विस्थापन। ठीक है, यहाँ पे क्या किया था हमने, एक वैद्युत द्विध्रुव को θ कोण घुमाने, यानी सूक्ष्म विस्थापित करने पर, सूक्ष्म विस्थापन थोड़ा सा घुमाया। लेकिन अभी हमने क्या करा, अब सीधे सीधे कोण बोल रहे हैं कि 30 अंश से 90 अंश पहुंचा दिया, 30 अंश से 180 अंश पहुंचा दिया, 15 अंश से 100 अंश पहुंचा दिया, तो यानी कि बड़ा कार्य निकालेंगे हम। तो W, कैपिटल W लगाएंगे, थीटा, जब भी कभी भी लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल W लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ तक कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं इधर ही बता दे रहा हूँ, देखो यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ तक कर लीजिए बस, और हमको ये वाला यहाँ से मैं इधर की साइड में ही कर दूंगा, देखिएगा यहीं पे हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा देखिएगा, तो वो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा θ1 से θ2, और यहाँ पे आ जाएगा PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये चीज़ आगे दिखाई दे रही है, चमक तो नहीं मार रही, चलिए नहीं मार रही चमक, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, PE को हम बाहर ले लेंगे, PE को मैंने बाहर ले लिया, θ1 से θ2, और ये आ गया साइन थीटा। अभी मैंने सिखाया था, ये क्या है, ये कीड़ा सा आ गया समाकलन का निशान, सी लिमिट आ जाएगी, लिमिट भी आ रही है, समाकलन भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, PE ये हो जाएगा साइन थीटा का समाकलन कितना, कॉस थीटा, अभी वही बताया था साइन थीटा। देखिए साइन थीटा का समाकलन, साइन थीटा डी थीटा बराबर क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा। ये दोनों लिमिट हैं, ये θ1 लिमिट यहाँ पे और θ2 लिमिट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, या तो इस माइनस को बाहर निकाल लो, या यहीं पर इसको प्लस कर दो, तो मैं यहीं पे प्लस कर दे रहा हूँ PE। और इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, देखिएगा हम कर देंगे, ये जो θ2 ऊपर था तो ये θ2 नीचे आ जाएगा, ये θ1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, चलिएगा ये प्लस का हो गया। अब क्या करना है, वही काम करना है, एक बार ऊपर वाली लिमिट रखनी है, तो कॉस θ1 माइनस एक बार कॉस ये θ2 हो जाएगा इस तरीके से। तो ये W बराबर इतना आ गया, W बराबर इतना आ गया, W बराबर इतना आ चुका है अपना। जल्दी से कार्य निकल गया, कार्य यहाँ तक निकल गया। चलिए ठीक, अब हम मान के चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कर लिया, यहाँ के बाद में एक नोट करके और लिख देंगे, नोट करके कि हमने माना कि देखिएगा ये इस तरीके से था ना, ऐसे कि भैया ये वैद्युत क्षेत्र था, इस तरीके से रखा था कुछ कोण बनाते हुए। हमने माना कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा से θ कोण घुमाने पर किया गया कार्य। तो हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से, क्षेत्र की दिशा से θ कोण घुमाने में किया गया कार्य। दिखाई दे रहा है यहाँ तक, किया गया कार्य, चलिए दिखाई दे रहा है, ओके। चलिए पहले यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ के बाद में मैं आपको बताता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ऊपर की थ्योरी को मिटा दे रहा हूँ, यहीं पे हो जाएगा। ऊपर की थ्योरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिएगा, अब हमने क्या किया कि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से θ कोण घुमाने में, तो मतलब ये है कि भैया θ1 कितना, θ1 0, क्योंकि पहली कंडीशन कैसी, ये वैद्युत क्षेत्र है इस तरीके से माना, तो ऐसे रखा हुआ है, जैसे कि ये 30 अंश का कोण है, ठीक है, 30 अंश, इसको और कम करते रहो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कोण कितना हो जाएगा, 0 अंश, और θ2 अब 0 से हम उसको कितना घुमा रहे हैं, θ घुमा रहे हैं, यानी θ घुमा रहे हैं, ठीक है। तो तब क्या हो जाएगा, तब W बराबर PE cos θ1, cos θ1, ये cos θ1 की जगह पर कितना, 0 अंश माइनस cos θ2 की जगह पर θ, तो कितना आ जाएगा PE cos 0 का मान 1 माइनस ये कितना हो जाएगा cos θ, यह आएगा W बराबर। तो ये देख लीजिए, हमेशा याद रखना, आपको इस वाले यदि ये पूछा है ना, किया घुमाने में किया गया कार्य, तो केवल इतना करना है। यदि वो कहने लगे सवाल में आगे बढ़ा दे कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से θ कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो इतना आएगा, ठीक है। तो याद रखना, ठीक।
चलिए, तो ये भी डेरिवेशन आपका हो चुका है। ठीक है, अभी आपका देखिए समाकलन वगैरह, इसमें कोई भी डाउट हो तो बता देना, पूछ लेना। ठीक है, कमेंट कर देना। मैं आपको फिर बता दूं कि हमने क्या करा, वैद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण घुमा दिया। यानी कि यहाँ पर ऐसे था, मान लीजिए 30 अंश का बन रहा था, अब हमने 60 अंश कर दिया, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, W बराबर θ1 से θ2 लिमिट रख दी। इसी कार्य पर हमने क्या कर दी, लिमिट रख दी। क्या ये कार्य तो बिना लिमिट से था, ठीक है, इसी कार्य में क्या लिमिट लगा दी हमने, क्या लिमिट लगाई, तो भैया थीटा कोण से θ1 से θ2 घुमाया जा रहा है, जो घुमाया जा रहा है तो dw लगा दिया। इसी कार्य को हमने इस लिमिट के अंतर्गत किया तो ये मान रख दिया। ठीक है, PE ये रहा, PE sin θ d θ, PE बाहर ले लिया, समाकलन आ गया तो समाकलन कर दिया, पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए जल्दी से अब अगला डेरिवेशन तुरंत अपलोड होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कोई भी डेरिवेशन जो नहीं समझ में आए तो यूट्यूब पर सर्च मारो, कोई भी डेरिवेशन इसी को सर्च मार लेना और वीडियो निकल जाएगी। आज से भी अलावा इस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य बाई मनोज सर, ठीक है, या वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य बाई मनोज सर। इस तरीके से आप कोई भी टॉपिक डाल लेना, पीछे बाई मनोज सर लगा देना, हमारा टॉपिक निकल कर जाएगा तुरंत। ठीक है, चलिए मिलेंगे एक दूसरे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।